लोग ये पूछते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या किया। अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो 18 लाख बच्चों युवाओं को लैपटॉप दिया, 1090 दिया, 100 नंबर दिया, 40 डिस्ट्रिक्ट 4 लाइन से उद्घाटन किए थे। उसमें मैं आपको कुछ जिलों का नाम भी जोड़वा सकता हूं। आजमगढ़ से जौनपुर, आजमगढ़ से सुल्तानपुर, आजमगढ़ से अंबेडकर नगर वाला रोड, और यहाँ से मऊ से चले जाइए, गोरखपुर से सलेमपुर चले जाइए। और उन्होंने इकाना स्टेडियम दिया, मेट्रो दिया। इनकी डबल इंजन की सरकार में कितने यूपी में मेट्रो लग गए, कितने कारखाने लग गए। इन्होंने जनता को सिर्फ धोखेबाजी, जुमलोबाजी दिया और कुछ नहीं दिया है। पूरे भारत की जनता में जितने उत्तर प्रदेश में ठेका पट्टा की सरकार चल रही है, सारे के सारे गुजरातियों का कब्जा है। पूरा उत्तर प्रदेश में कोई ठेका पट्टा नहीं ले रहा है। सिर्फ परिवारवाद जैसा का बढ़ रहा है, और अमित शाह का बढ़ रहा है, राजनाथ का बढ़ रहा है, और भारत की जनता को 5 किलो अनाज देके उनको अनाथ बनाने का काम कर रही भारतीय जनता पार्टी। वो जानते हैं कि इस बार मैं बहुत बुरी तरीके से हारूंगा, इसी वजह से उन्होंने धर्मेंद्र यादव को भेजा कि ये तो एक बार हारा है, अगर दोबारा भी हारेगा तो क्या फर्क पड़ता है। ये देखिए, जो सवर्ण लोग 10% का आरक्षण पा गए हैं वो बीजेपी का ज्यादा गुणगान गा रहे हैं। ओबीसी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सब समाजवादी के साथ है। इस बार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कम से कम 50-60 सीट जीतने जा रही है, कम से कम। हाँ, ये एक सवाल है सिर्फ छोटा सा, नीरव या धर्मेंद्र यादव? धर्मेंद्र यादव जी भैया। धर्मेंद्र यादव जी भैया। धर्मेंद्र यादव। दिनेश लाल नीरव बोले थे कि जहां से भी अखिलेश यादव लड़ेंगे हम वहां से अपनी पार्टी से कह के टिकट लेंगे और उनको हराएंगे। कोई फेमस आदमी हो, इधर तो आ जाइए, लाइट पड़ेगी तो सही आएगा। कोई छोटा आदमी फेमस आदमी का नाम लेता है कि हम उनसे बोलेंगे तो हम फेमस होंगे। और फेमस होने के लिए बस एक तरीका है क्या? और अखिलेश यादव साहब ने किसी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। क्या दिनेश लाल नीरव फेमस नहीं है? दिनेश लाल यादव नीरव फेमस थे, अब नहीं है। अखिलेश यादव का जलवा अलग है। अखिलेश यादव नीरव के भाई को भी मंत्री बनाते, मुलायम सिंह यादव। हाँ भैया, दिनेश लाल फेमस नहीं है? अरे इसमें कोई पूछने की बात है? और यहाँ फेमस होने की बात ही नहीं, यहाँ विकास की बात है। फेमस होने की बात नहीं है, जो विकास करेगा वही यहाँ पर आएगा। अखिलेश यादव दिए, वेदांता अखिलेश यादव दिए, 100 नंबर अखिलेश यादव दिए, 108 नंबर अखिलेश यादव दिए, 102 नंबर अखिलेश यादव। नीरव क्या दिए बताइए? एयरपोर्ट अखिलेश यादव दिए तो उद्घाटन नीरव दिए। अब जवाब ले जी, अब जवाब ले। वो अखिलेश यादव जी ने नहीं दिया था, वो मुलायम सिंह यादव जी ने दिया था, और उसको व्यवस्थित करने के लिए बीजेपी सरकार ने किया। उसको सरकार किसकी और कौन देगा? घर का जिसकी सरकार वही देंगे ना। अखिलेश मुलायम से बात बराबर है ना जी सर, बताइए। तो जो मुलायम सिंह ने दिया उनको यहाँ से लाभ मिला, दिया, जब तक लाभ मिला तब तक दिया। तो आज तक नीरव क्या दिए हैं यहाँ आजमगढ़ में? अगर चाहिए आपको एयरपोर्ट उद्घाटन, एम्स का उद्घाटन, और क्या चाहिए? एयरपोर्ट का उद्घाटन। चलिए, बहुत हुई। सुन लीजिए हमारा थोड़ा सा 2 मिनट। एक एक करके सवाल हम सबसे ले लेंगे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की चले जाएंगे मोदी 400 हार। 400 हार। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की झेलेंगे 400 की हार। पूरा भारत जानना चाहता है कि 2014 में वादा किए थे कि विदेश में काला धन इतना बढ़ गया, भारत का रुपया विदेश लेके भागने वाले, भारत का रुपया विदेश लेके भागने वाले सारे गुजराती किसके रिश्तेदार हैं? बोले थे 2 करोड़ का रोजगार देंगे, कितने रोजगार दे दिए? नीरव मोदी, विजय माल्या, सब मेहुल चौकसी किसके रिश्तेदार हैं? आप बता रहे थे भारत का रुपया लेके काला धन विदेश भाग। कितना काला धन विदेश से भारत वापस आया? किसानों का आय दुगना करने के लिए बात किए थे। किसानों का 5 किलो यूरिया निकाल लिए, जोताई बुआई सब कुछ मांगा, किसानों का आय दुगना नहीं हुआ। भारत के संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं। बताइए, इनको कौन वोट देगा? भारतीय जनता पार्टी को। आपने नीरव मोदी का, मेहुल चौकसी का, विजय माल्या की बात की, तो उन लोगों को दिया कौन था पैसा? पैसा तो कोई किसी की सरकार रहती है, लोन सबको देना दिया जाता है, वो नियम है। लेकिन जब जो भगाता है वो किसके रिश्तेदार है, पूरा भारत जानना चाहता है। वो सारे के सारे भारत का रुपया विदेश भागने वाले क्यों गुजराती है? नहीं किया गया, वो तो साफ नहीं आ रहा, इधर आइए। हाँ बताइए। वो नियम तो फॉलो ही नहीं किया गया, बिना कागज के उनको लोन दे दिया गया। और आज वो जब भाग गए तो दोष उनके ऊपर दिया गया। मोदी जी ने नहीं भगाया, बोल रहे मोदी जी ने नहीं भगाया। वो तो आपने लोन दिया था बिना कागज पत्तर के, बिना एलिजिबिलिटी के, बिना कागज पत्तर के। जैसे बीजेपी सरकार कुछ जातियों के लिए बिना कागज पत्तर के फायदा पहुंचा रही है, उसी बीजेपी सरकार में जितनी जाति कोशिश किया बीजेपी सरकार में जितना जातिवाद बढ़ गया है, कुछ पदों पे आप जाके देख लेंगे, ST ST OBC के कितने पद जो है, बड़े बड़े पद पे IAS PCS बड़े जितने पद है, सब पे कौन कब्जा किया? 15% के लोगों ने कब्जा किया। आज उन्हीं के पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है।
और भारत के संविधान से जो खिलवाड़ किया जा रहा था, आज दिल्ली में जो सब स्कूल सरकारी 1 नंबर के बन गए, यूपी की स्कूल क्यों नहीं बन पाते? पूरा भारत की जनता सवाल कर रही है कि अगर स्कूल अच्छा बना दिया जाएगा पूरे यूपी का, बिहार का, तो इनका बच्चे पढ़ेंगे, आगे जाएंगे, तो मोदी से सवाल करेंगे। इसलिए दलित पिछड़ों को दबाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कुछ विशेष जातियों की सरकार चला रही है, वही सरकार चल रही है। यार आपको तो संसद में बैठना चाहिए। लोग जी भैया कहते हैं, बताइए, आप लोग जवाब दीजिए, आइए बोलिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस की देन आप इधर आइए, आप जवाब दीजिए। लोग कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया है, जो शुरू से पढ़ के आ रहे हो कांग्रेस की देन है प्राइमरी पाठशाला, और भाजपा क्या दी हो बताइए। लोग ये पूछते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या किया। अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो 18 लाख बच्चों युवाओं को लैपटॉप दिया, 10/90 दिया, 100 नंबर दिया, 40 डिस्ट्रिक्ट 4 लाइन से उद्घाटन किए थे। उसमें मैं आपको कुछ जिलों का नाम भी जोड़वा सकता हूं। आजमगढ़ से जौनपुर, आजमगढ़ से सुल्तानपुर, आजमगढ़ से अंबेडकर नगर वाला रोड, और यहाँ से मऊ से चले जाइए, गोरखपुर से सलेमपुर चले जाइए। और उन्होंने इकाना स्टेडियम दिया, मेट्रो दिया। इनकी डबल इंजन की सरकार में कितने यूपी में मेट्रो लग गए, कितने कारखाने लग गए। इन्होंने जनता को सिर्फ धोखेबाजी, जुमलोबाजी दिया और कुछ नहीं दिया है। पूरे भारत की जनता में जितने उत्तर प्रदेश में ठेका पट्टा की सरकार चल रही है, सारे के सारे गुजरातियों का कब्जा है। पूरा उत्तर प्रदेश में कोई ठेका पट्टा नहीं ले रहा है। सिर्फ परिवारवाद जयशाह का बढ़ रहा है, और अमित शाह का बढ़ रहा है, राजनाथ का बढ़ रहा है, और भारत की जनता को 5 किलो अनाज देके उनको अनाथ बनाने का काम कर रही भारतीय जनता पार्टी। अरे तो सुनिए, लीक हो जा रहा है भाई। मोदी जी तो कहते हैं कि 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है। परिवार तो है, जनता तो मानते हैं ना। मोदी जी क्या चाहिए आपको? मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, जुमला ज्यादा करते हैं। जिस एरिया में जाते हैं उसी की नौटंकी करने लगते हैं। मोदी जी ऐसा पहले प्राइम मिनिस्टर हैं कि जो जनता को जुमलेबाजी से ज्यादा और काम कुछ नहीं करते हैं। भैया अगर इनको अपने ऊपर इतना विश्वास था या है तो उनको तो आना चाहिए आजमगढ़ से लड़ने के लिए। इनको अखिलेश यादव जी को वो जानते थे, वो जानते हैं कि इस बार मैं बहुत बुरी तरीके से हारूंगा। इसी वजह से उन्होंने धर्मेंद्र यादव को भेजा कि ये तो एक बार हारा है, अगर दोबारा भी हारेगा तो क्या फर्क पड़ता है। ये देखिए, जो संवर्ण लोग 10% का आरक्षण पा गए हैं वो बीजेपी का ज्यादा गुणगान गा रहे हैं। ओबीसी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सब समाजवादी के साथ है। इस बार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कम से कम 50-60 सीट जीतने जा रही है, कम से कम 50-60 सीट। आप कहने को तो आप 500 सीट कह दीजिए, कहने में क्या गया। जिस तरीके से मोदी जी कह रहे हैं 400 पार अब की बार। हाँ, उसी तरह एकदम जैसे कह रहे हैं उसी तरह कहने के तो कह रहे हैं। तो ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जनता तो केवल विकास देखेगी और विकास पे वोट करेगी, और समय नजदीक आ ही गया है। विकास बता देना। हमें कुछ 5 विकास ऐसे बताइए जो बीजेपी ने खुद नया किया हो, पुराना नहीं कि उसको बढ़ा के फिर फीता काट। 2000 वाला नहीं, जो जो नया काम भाजपा सरकार ने, भैया थोड़ा से, भाजपा सरकार ने ऐसा किया हो जो खुद जमीन से उठा के उसको खड़ा किया हो। भाई सबसे पहले जो आप पहले खेतों में जाते थे, आपके घर में शौचालय नहीं था, लेकिन आज आपको शौचालय के लिए पैसा मिल रहा है, आप पक्का शौचालय बनवा लिए। उसके बाद कोई भी सरकार, कोई भी 10,000 में शौचालय बन रहा है, एक बीजेपी बस इतना नहीं बेटी, ईवीएम बैन कर दे, फिर देख ले अपनी औकात क्या है। अगर ईवीएम पे आरोप लग रहा है तो बंगाल में भी तो ईवीएम से ही चुनाव हुआ था, तो फिर वहां ममता बनर्जी जी कैसे जीत गई। अगर ईवीएम पे सवाल उठाना है तो सब जगह उठाइए, सब जगह उठाइए। बिहार में कैसे उनकी सरकार बन गई। जब अगर ईवीएम खराब थी, थोड़ा सा इधर घूम जाइए, तो फिर ममता बनर्जी, इनका सवाल है कि कैसे जीत गई चुनाव। ममता बनर्जी, ईवीएम से सवाल नहीं, ईवीएम में जो घोटाला होता है, जैसे ईवीएम में क्या होता है कि जो 10% ऐसा वोट वहाँ पहुँचता है कि जिनको पता नहीं होता, उनका वोट पहले से पड़ जाता है उसमें, और घंटी बाद में बजती है, उनको पता भी नहीं होता है कि हमारा वोट पड़ता है कि नहीं। हर बूथ पे ये लोग अपने आदमी लगा के 10% वोट बढ़वा देते हैं, उसी से घपलेबाजी करते हैं। और अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता तो बैलेट से अपनी जनता वोट
लेती है और वोट खराब नहीं होता। इसलिए जानबूझ के ईवीएम से चुनाव कराते हैं। पूरे जहाँ से ईवीएम आया था उस देश में आज बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। इसलिए पूरे भारत की जनता मांग कर रही है कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो आजमगढ़ में 10 विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है, तो फिर सारे विधानसभा के जितने भी प्रत्याशी हैं वो सब सपा के जीते हैं। तो इसका मतलब ईवीएम अगर गड़बड़ था तो ये कैसे जीते हैं भैया? बताइए। ईवीएम गड़बड़ी का आरोप मैं नहीं लगाऊं, मैं तो आपको बता दिया ना कैसे ईवीएम में खेला होता इनका है। आरोप नहीं था, ये विपक्षी का आरोप है। और जनता भी है, इसमें कुछ वकील भी हैं जैसे महमूद प्राचा और भानु प्रताप सिंह, बड़े वकील है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने लगाया आरोप। इस पर भी एक उन्होंने आरोप लगाया। आरोप क्या है? सत्य है कि BEL जो कंपनी है जो ईवीएम मशीन बनाती है उसमें भाजपा के 4 सदस्य उसमें क्या कर रहे हैं। लोगों के सवाल थे, काफी इस पे हंगामा हुआ था। हालांकि वो अलग विषय। देखिए, अगर लोगों की मांग है कि अगर ईवीएम से ना बैलेट पेपर किया जाए तो हर जगह हर पार्टी से कोई ना कोई जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कि कहीं भी कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो वो अगर किसी पार्टी का सदस्य है या उससे जुड़ा हुआ है तो उसको आप उस पार्टी से जोड़ देंगे, ऐसा तो है नहीं। जवाब ही तो मांग रहे थे। हाँ। भैया क्या उसमें कर रहे थे? जवाब ही नहीं उनको। जवाब का मतलब चलिए बाकी हम मुद्दे पे आते हैं। चोर नहीं होती तो मणिपुर में कैसे चोरी की? क्या चीज? बैलेट पेपर पे कर रहा था ना कोई। मणिपुर में नहीं था, चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव हुआ था उसमें प्रशासन द्वारा पूरा CCTV कैमरे की निगरानी में चुनाव हुआ था। आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ा था। इन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का करीब 10 वोट खराब करवा दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से फिर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को संविधान अगर बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को भगाना है। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं भागेगी तो बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान से ये लोग जो खिलवाड़ कर रहे हैं, लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रहे हैं, जनता इनको माफ नहीं करेगी। CJI चंद्रशूर की बड़ी फटकार लगाए थे। बड़ी फजीयत हुई थी बीजेपी की, जब ऐसे लिख रहा, ऐसे देख रहा, ऐसे लिख रहा, बहुत फजीयत हुई थी देश में। कहने का मतलब संविधान से अगर आप खिलवाड़ की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी जी थी, वो अपने मन से आपातकाल क्यों लगाया? संविधान से खिलवाड़ तो वो कर रही थी, उन्होंने पूरा संविधान ही बदल के रख दिया। और अब जो है बीजेपी आई है तो संविधान को फॉलो करा रही है, तो इसलिए वो लोग चिल्ला रहे हैं। चलिए इस मुद्दे पर हम लोगों से एक राय लेंगे कि यहाँ पे कितने लोग उनको चाहते हैं, दिनेश लाल निरहुआ को या धर्मेंद्र यादव। चलिए इधर से हम चालू करते हैं। भैया अब की बार यहाँ से सांसद किसको देखना चाहते हैं, धर्मेंद्र यादव या दिनेश लाल निरहुआ? धर्मेंद्र यादव नहीं, ये बोलेंगे ऐसे घूमिए ना बोल में चेहरे में कम से कम आइए तो और बढ़िया से। धर्मेंद्र यादव ही बन जाते बेटा। इतना देर में तो तूने पूरा देश का नाम ले होता है। क्या चाचा? हाँ, धर्मेंद्र यादव या निरहू जी? अब हम का बताएं, हम तो यह जानते हैं कि 9 महीना का बच्चा 9 महीना में पैदा भल 10 साल होता है, 10वां चलत है, 10वें साल में बुकवार राई का तेल लगाना है। अब ये लगाने के बाद देश सुधरने वाली है, तो इसी में लोग बुराई बतिया रहे हैं। हमारे यही नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ 10 आदमी 10 किस्म की बात कर रहे हैं, तो देश चलेगा कहाँ से जब अपने ही में नहीं चल पा रहे हैं। तो मोदी जी है ना, चलाएंगे। अब मोदी जी तो अभी तो 9 महीना हुआ है, पैदा हुए हैं। अब हाँ, अभी उनको तेल पानी लग रहा है। अभी 24 में जीतेंगे तब न बताएंगे कि हम जीत के आए हैं। 10 महीना पूरा होने वाला है। अभी तो 10 महीना पूरा हुआ, 10 साल। अभी 24 में आएंगे, लड़ाई होने के बाद 24 में आएंगे। कितना दिन और चाहिए? अभी तो आने वाले हैं, 5 साल और आ जाएंगे, उसके बाद बताएंगे। कौन, निरहुआ या फिर धर्मेंद्र यादव? निरहुआ आएंगे, मोदी जी आएंगे। चलिए हाँ, ये एक सवाल है सिर्फ छोटा सा, निरहुआ या धर्मेंद्र यादव? धर्मेंद्र यादव जी भैया। धर्मेंद्र यादव जी भैया। धर्मेंद्र यादव धर्मेंद्र यादव निरहुआ, केवल निरहुआ आएगा। तू गरियावत रहा, बीजेपी गरियावत रहा, निरहुआ धर्मेंद्र यादव जात का ब्राह्मण है। भैया धर्मेंद्र यादव, निरहुआ, बीजेपी, धर्मेंद्र यादव, भैया धर्मेंद्र यादव, बीजेपी। भैया कहो तू देखा राजू और बोला निरहुआ आएगा, निरहुआ आएगा, निरहुआ आएगा। देखिए यहाँ पे लोगों के अपने अपने विचार थे। बाकी आप सभी लोग वीडियो देखकर कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि अब की बार यहाँ से सांसद कौन बनने वाला है, दिनेश लाल निरहुआ या धर्मेंद्र यादव। धन्यवाद।